हमें क्यों नहीं चाचा विभीषण का रूप धरकर जाना चाहिए। अरे 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 विभीषण जी, आपने पहचाना है? अरे अरे ठीक है विभीषण जी। मोहनी ते मोह सबहि मंत्र ते मुख मोद भयउ अत्र से उठाए कर प्रभु चले ले कूद। मंत्री जी महाराज। महाराज एक बात कहूँ मैं, आप कहते तुम जल्दी कर लो, दुनिया आगे पहुंच गई। जो क्या कह रहे हो मंत्री? तुम्हें एक साल से यूं ही नहीं खवाते हम और नहीं तुम्हें चुकाते। पता है इतना तो सादा भैंसों के लिए भी नहीं चलता जितना सादा तुम खा जाते हो। क्या बात है? प्रभु कहाँ पर है? ये तो आश्चर्य है। हनुमान जी आप ही तो पहले में थे। अरे भैया विभीषण, आप भी तो अभी अंदर आए थे। नहीं, मैं तो समय से आ गया था। नहीं नहीं, अभी आप ही आए थे भैया विभीषण अंदर। अरे पूछत बचन कह सकती का हो रामा। पूछत बचन कह सकती का हो रामा रामा। कपट में जानो निसे चरची का हो रामा रामा। ओ बचन सुनत बोलियो कैसा हो रामा रामा। अहिरावत देखा अवधेसा हो रामा रामा। संग्रोदय के उपरांत राम मैं तो प्रभु की सेवा में, फिर उन चरणों के ही समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। उस पल में बैरिन आंख खुली जब कपितल में कोलाहल था। जहाँ सोए थे कृपा सागर वह सैन्य स्थल सुना था। हनुमान जी, मैं तो प्रभु के पास सो रहा था, ये कैसा हुआ? और आप बता रहे हो कि मैं ही आया हूँ।
बिल्कुल विभीषण जी, अभी आप ही अंदर आए थे। ठीक है, मुझे स्मरण आ रहा है, मेरा स्वरूप रावण का बेटा अहिरावण है। रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है, निश्चय अंधियारी का को दुख उसने ही यहाँ बचाया है। मेरे स्वरूप में आवे, मेरे स्वरूप में आवे, प्रभुवर को उठा ले गया है। हे हनुमान जी, मेरा स्वरूप रावण का बेटा अहिरावण जो पातालपुरी का राजा है वही बनता है और वही आया है, वही उनको यहाँ से उठाकर ले गया है। परंतु अब आगे का क्या विचार है विभीषण जी? हनुमान जी, आपसे ही उम्मीद है, आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। आप पातालपुरी जाओ और प्रभु को वहां से मुक्त करा कर लाओ। ठीक है विभीषण जी, मैं जाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हे बालक, कहाँ जाता है? अरे बच्चे, हट जा मेरे आगे से, मुझे आगे जाने दे। मैं तुझसे कहता हूँ व्रत बानर, आगे बच जा। मैं कहता हूँ मेरे आगे से हट जा। मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, आज्ञा स्वीकार नहीं की, उत्पात दूर हो जाएगा। बालक द्वारा है बेसीस, अभिमान चूर हो जाएगा। ये यहाँ से लौट जाओ। बानर के नाते कहता हूँ, मैं मगरदच कहलाता हूँ, कभी बर हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत? अरे कौन हनुमत? जो चला चुके हैं लंका को। हे बालक, तू बढ़ा रहा है शंका को। मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख। अरे प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा, किसका बेटा? जगपाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। अच्छा, अभी बताता हूँ। कर लंका दहन पिता ने जब जल में पूज बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव क्रम सा मगर दस्ता लालू से। आए राम प्रभु की मेरे पर कृपा भार है यह, देवी मैया है सिद्ध ने उनका चमत्कार है यह। इस ओर दिखता कुआ है, उस ओर दिखाई पड़ती खाई है, ए समंजस खड़ा पद पर पद देता नहीं दिखाई है। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। तू निश्चय ही मेरा सुख है, यह सिद्ध हुआ, यह पुष्ट हुआ। हनुमत ही का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी हो कर बेधड़क पूछता है। ठीक है मगधध्वज, तुम अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य करता हूं। जय श्री राम। सुमन होते हलकाई रामा रामा सोने सुमन मंडप ही आई सिया रामा।
आए हैं, कुछ और बात यह कह दें किस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। राम मर्द तुमने राठान सिर अपना बहुत उठाए है, यह सिर देवी की पेट है, इसलिए तुम्हें हम लाए हैं। अभिमान तुम्हारा ही तुमको यह भारी दंड दे रहा है। राम मर्द ठंडे का बदला ऐ रामा आज ले रहा है। अरे राक्षस, निश्चय ही तुझे याद नहीं, सीता माता के कारण ही हम रण रावण से करते हैं। रावण से भी क्यों यो न कहे, उस दुष्ट चोर से लड़ते हैं। तूने भी तो चोरी की है, ये कथन सिद्ध हो जाता है। चोरों का साथी निश्चय ही कटकटा सदा कहलाता है। जब मन में भाव दूसरा है तो देवी आराधन कैसा, बदले की आग हृदय में है तो बलि प्रदान पूजन कैसा। देवी माँ स्वयं समझती है इस अर्चन के भी दर्शन है। जब छल ही है तो अहि रावण, ये असुर आप ही निर्बल है। पूर्वों की कही कहावत है, इस समय ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जब जाती है पर ऐठना इसकी जाती है। पर मरने को है कहा हुआ, पर अपनी हाके जाता है। आज चुका कौड़ के मुंह में है, फिर भी बकवास लवाता है। अच्छा तू अगर दिखाएगा मुझे ने तेरे लड़ना है, जो यमपुर जाने वाला है, संवादना उससे करना है। इतना कह दूं तुम दोनों से, मरने की कड़ी आ रही है। इस कालों देवी के संग पूछिए बात जा रही है। अंतिम अवसर क्या है, इनका वर्णन कर सकते हो। जो तुम्हारा प्यारा है उसका स्मरण कर सकते हो। यूं तो भाई श्री भरत लखन राघव की युगल बुझाए हैं कि कई कौशल्या दोनों ही जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है, सीता तो वही दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वह ही प्राणों से प्यारा है। हाँ सुन ले हनुमत, अब तो तू ही प्राणों से प्यारा है। सुमिरन इस समय तेरा ही है, तू ही हमको प्यारा है। हनुमत के होते राघव को कोई भी सता ना सकता है। रावण अहि रावण तो क्या है, यम तक भी डरा ना सकता है। हरिया कुछ दुखी हो रही, इस कारण पैर नहीं अच्छी, बलि देने के अवसर पर अब यह व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। हाँ धन्य तुम्हारा यह शरीर, देवी की बलि चढ़ाते हैं, इससे अच्छा संयोग वाला क्या कहीं से मिल सकता है। हनुमत कैसा हनुमत, जो कभी दिल में सोता है वह तुम दोनों को रोता है, तुम दोनों उसको रोते हो। भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ आएगा। सत निरंकरण अभी ही सिर काटते ही हो जाएगा। इस कारण फिर मैं कहता हूँ, यह बाबा की हिम्मत है, इससे अच्छा संयोग बना क्या कहीं से मिल सकता है। सिद्धि दिखला माया दिखला कितना बल रखता है। हनुमत चोरों की भाग नहीं, तीरों की तरह लड़ता है। देवी मैया सच्ची है तो सच्चा ही न्याय चुकाएंगी। राक्षस तेरी बलि लेने को वे मठ में फिर आ जाएंगी। बात कम कर, युद्ध का युद्ध आ जाए कर मैदान में आओ। अगर तुम्हें विमान है अभी पता चल जाएगा कहाँ का दिक्कत कौन है। अरे बखार छोड़ आए ले हनुमान हो रामा। जय लंकेश जय लंकेश, छोड़ आए ले हनुमान हो रामा।
अब कहो क्या समाचार है? महाराज तुम तो नित्य नचाने में लग रहे, बहुत दुखद समाचार आया है सूत्रों द्वारा। आए रावण चल बसे। क्या? जी महाराज। अरे रावण भी वीर गति को प्राप्त हुआ? जी वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। अब हमें स्वयं ही युद्ध पर जाना होगा। लेकिन महाराज महारानी आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, तुरंत बुलाओ। अरे चलो रे, उठ जाओ यहाँ पे। स्वामी प्रणाम। सौभाग्यवती हो महारानी, आसन ग्रहण करो। स्वामी तुम्हारी एक हट ने इतनी बड़ी हानि पहुंचाई है कि मेरे सारे पुत्र खत्म हो गए। मंदोदरी, जब युद्ध चलता है तो क्षति दोनों तरफ से होती है, और युद्ध में जिसको वीर गति मिलती है वो अपने देश पर प्राण न्यौछावर करता है, उसकी सदगति होती है। स्वामी मैं तो बस केवल तुम्हें समझाने आई हूं। आप मानो या ना मानो, मेरे लिए जो कुछ हो आप ही हो, और कोई नहीं है। मतलब चल हट कायर नारी, मैं युद्ध से नहीं डरता हूं, जब कद आगे रखता हूं पीछे नहीं हटता हूं। तू क्यों गोदान करती है उनका? क्या मैं उनसे डर जाऊंगा? अरे प्रातःकाल होते ही मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे सफल अवतारी हैं तो सभी सफल अनमन होगी। रणभूमि होगी सेज मेरी, महामोक्ष दुल्हन होगी। स्वामी वो कोई साधारण बालक नहीं है। आप उनकी सीता को वापस दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा इस लड़ाई से बहुत दिल कमजोर है इस समय। महारानी, ये तो संभव ही नहीं है। तुम यदि शांति चाहती हो तो शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। हो सकता है वो अवतारी पुरुष हो, लेकिन उनके अवतार होने से यदि मेरा वध हो भी गया तो मेरा यश कभी कम नहीं होगा। अरे जो वैकुंठ में हमारे गौरव को कम न कर सका, वो इस पृथ्वी लोक पर भला कैसे कम करेगा? जब जब उस राम का नाम लिया जाएगा तब तक उसके साथ रावण का नाम भी लिया जाएगा। रावण का पद अक्षय था, अक्षय है और अक्षय रहेगा। मंदोदरी, मरता वो है जिसका यश मरता है, जिसकी कीर्ति मरती है। इसलिए रावण कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। रावण सदैव अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। बैठो तो तुम्हारी आरती उतार दूं मैं।
मुस्कुरा दो मुझे देख कर तुम, जरा मुस्कुरा दो तुमको समझो मुझसे खफा हो। तुमने बंदे तुमने पूजा तुमने मैं हूँ एक माटी की छोटी सी गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे तुम्ही आत्मा हो। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मेलोडी सुना दूं। ओ बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मेलोडी सुना दूं। महारानी, कल हम युद्ध पर जाएंगे। तुम तनिक भी विचलित मत होना, क्योंकि दोनों ही सूरत में मेरी ही जीत है। यदि वे अवतारी पुरुष हैं तो मेरा वध जब होगा तो सारा संसार मेरी गौरव गाथा को याद रखेगा, और यदि वो साधारण मानव हैं तो मेरे हाथों मारे जाएंगे। इसलिए दोनों ही सूरत में मेरी जीत निश्चित है। इसलिए तुम निश्चित होकर विश्राम करो। ठीक है महाराज। हुआ है जो संग्राम लंका का, उसके लिए हुआ है बुरा परिणाम। किंतु मेरा ये सिद्धांत है, उचित नहीं विश्राम, बिना विजय के लिए तो माता दूध हराम। मंत्री जी महाराज। युद्ध पर चलने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। सारी सेना को सुसज्जित करो। ठीक है महाराज। हे मेरे आराध्य, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। प्रभु, मैं जानता हूं आप इस युद्ध में राम का साथ दे रहे हैं और मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, मुझे आपका दंड भी स्वीकार है। मैंने ये अहंकार आपकी तपस्या करके जो आपने मुझे शक्तियां प्रदान की हैं उन पर दिया है। मुझे ये शक्तियां किसी दान में प्राप्त नहीं हुई हैं। मैंने तपस्या की, कर्म विधान के अनुसार आप मुझे वरदान देने के लिए विवश थे। शक्तियां मिली, अहंकार हुआ। वो अहंकार भी आपके द्वारा रचित माया से उत्पन्न होता है। ये अहंकार देवताओं को भी होता है।
मुझे शक्ति प्राप्त हुई, अहंकार हुआ, अत्याचार किया। लेकिन प्रभु, जिस प्रकार मैंने आपके द्वारा दी गई शक्तियों का उपभोग किया है, उसी प्रकार आपके द्वारा दिए गए दंड को मैं स्वीकार करूंगा। मुझे आपका किसी भी प्रकार का दंड स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। युद्ध पर जा रहा हूं, जीवित लौटा आपकी फिर भक्ति करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ऐसा प्रतीत होता है कि लंका में और कोई विशाल योद्धा बचा ही नहीं। आप हो, अब स्वयं रावण युद्ध के लिए आ रहा है। आप स्वयं जाएं और युद्ध करें। भैया, आपको पहले मैं जाता हूँ लंकेश से युद्ध करने। ठीक है, तुम्हें आज्ञा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम, जय लंकेश, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम।
मेरे भाई विभीषण, अरे विभीषण, तू कहां चला गया था रे? भाई की दुत्कार का इतना तुझे बुरा लगा कि मुझे छोड़कर ही चला गया। हे भाई, भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल था देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे इसका जो तेरे साथ किया मैंने। तेरे मत पर चलता तो यश मिलता, आप भलाई थी, अरे मैंने उल्टी सभा बीच तुझको ही लात लगाई थी। हे राम, मुझे मारने में तुम्हें कोई गौरव प्राप्त ना हुआ। ये तो रण हम भाई भाई का था जो आज यहीं समाप्त हुआ। हे भाई, मैंने तो आपको बहुत समझाया था, आपने मेरी एक बात नहीं मानी। विभीषण, मैं अपने अहंकार के मुड़ में इतना चूर था, मुझे किसी की सलाह अच्छी नहीं लगती थी। और भाई, चलते समय मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। नहीं विभीषण, क्षमा तुझे नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। तू तो मुझे सदैव अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा, लेकिन मैंने तेरी एक न सुनी। हे भाई लक्ष्मण, रावण वैसे तो बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, सभी तरह के धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्म नीति, युद्ध नीति सभी प्रकार से निपुण था। तुम्हें भी उससे कुछ नीति सीख लेनी चाहिए और जाके पहले रावण को प्रणाम करना, उसके बाद कुछ शिष्य की तरह मांगना। प्रणाम लंकेश। प्रणाम लंकेश। भैया, रस्सी जल गई पर अभी बल नहीं गया। मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया। तुम थोड़ी विनम्रता और नम्रता से उन्हें प्रणाम करो, मैं अवश्य ही तुम्हें नीति सिखाएंगे। प्रणाम महाराज लंकेश। प्रणाम महाराज लंकेश। भैया, उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। अब तुम ये बतलाओ, तुम रावण के किस ओर खड़े हुए थे? भैया, मैं तो उनके सिरहाने खड़ा था। यदि तुम उनके शिष्य बन के गए हो, वे तुम्हारे गुरु हैं, तो गुरु के कभी सिरहाने नहीं चरणों में खड़ा हुआ जाता है मेरे भाई। जाओ उनके चरणों में बैठो, तब कुछ युद्ध नीति सीखो। जो आ गया भैया। प्रणाम महाराज लंकेश। यशस्वी भाव। हे महाराज, रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा न आन वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले कुछ नीति सिखलाते जाओ हमें। अपने जीवन का कुछ अनुभव कुछ तो समझाते जाओ हमें। अब इतनी शक्ति कहाँ जो नीति शास्त्र का वर्णन हो, इतनी सांसें इससे कुछ आज्ञा पालन हो। दो बातें केवल कहनी है,
शुभ कार्य करना अच्छा, दुष्कर्म जितना टले उस करना ही अच्छा। लक्ष्मण, जरा अपने धनुष बाण को दिखाओ। लो महाराज। सावधान लक्ष्मण, मैं चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकता हूं, और नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। तुम समझे हो रावण अब अंतिम चरण में है, घायल है, असहाय है, पर तुम शायद ये भूल गए, घायल है तो रावण फिर भी रावण है। लक्ष्मण, पहला सबक सीखो, कभी किसी को अपना शस्त्र मत देना, मित्र हो चाहे शत्रु हो। जो आज्ञा महाराज। मैंने सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, ये भी सोचा था लंका में क्षीर सागर पे आऊंगा, पर मुझ अभागे को देखो, नारी की चोरी का कार्य मैंने कर डाला ये शीघ्रता से, परिणाम उसी का ये पाया, चल दिया मैं आज दुनिया से। राम, तुम समझे हो जीत तुम्हारी है, पर नहीं राम, जीत मेरी ही है। हे राम, मैंने अपने जीते जी लंका में घुसने न दिया तुमको, और अब देखो तुम्हारे आगे ही जा रहा हूं धाम तुम्हारे को। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सभी से निवेदन है, प्रभु श्री राम ने याद किया है। चुप हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। कि जिस किसी को भी दान देना है वो राज तिलक से पहले हमारे पास आकर अपना दान लिखवा दे। राज तिलक के बाद हम कोई भी अनाउंस छापका नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप लोग रुकेंगे ही नहीं। तो राज तिलक से पहले जिसको भी दान देना हो रामलीला में वो लिखवा दे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हे सीते, अब हमारी जो भी लीला थी वह पूर्ण हुई। अब आप अग्नि से बाहर आ जाए अपने असली रूप में। हे प्रभु, पुष्पक विमान तैयार है, आप आदेश दें। ठीक है विभीषण, चलो। हे हनुमान, हे भाई हनुमान, हमें यहाँ बहुत समय हो चुका है, तुम अवश्य रथ निकालो और जल्दी दो। जय श्री राम।
अपने विमान को रोकने के हम निषाद को वचन देकर आए थे कि हम लंका से लौटने के बाद उससे भेंट करके जाएंगे। ठीक है प्रभु। मेरे प्रभु को निषाद का दंडवत करना। उठो निषाद उठो, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं। प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने जो वचन दिया था वो पूर्ण किया। प्रभु आप मुझे भी अयोध्या लेके चले। माता सीता को भी मिलना, भैया भरत को मिलना, भैया लक्ष्मण को मिलना, प्रभु हनुमान जी को मिलना, भैया सुग्रीव को मिलना, विभीषण जी को मिलना। प्रणाम। हे हनुमान, हमें यहाँ बहुत समय हो चुका है और हम क्षण मात्र भी देर न करना चाहिए। हमें भरत वहाँ हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यदि हमें थोड़ी बहुत भी देर हो गई, वे अपने प्राण त्याग देगा। तो तुम अयोध्या जाकर उसे सूचना दो। जय श्री राम। भैया प्रणाम। प्रणाम भरत, कैसा है मेरे भाई? प्रणाम भैया लक्ष्मण प्रणाम। हे भाई, हमें देर तो नहीं आने वाली? नहीं भैया। चलो हम शीघ्र अयोध्या चलते हैं। चलो वो रामा हर्षित भरित कौशलपुर आए रामा। प्रभु राज की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो आपकी सेवा ही मांगी है और सेवा ही करूंगा। हे भाई विभीषण, अब लंका का कोई स्वामी नहीं बचा है। तुम्हें अपनी प्रजा का भी तो नेतृत्व करना है। यह एक दायित्व है और इसे मेरा आदेश समझकर स्वीकार करो। ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके साथ अपना पुष्प विमान लेकर अयोध्या चलूंगा। जो तुम्हारी पूरा भैया आरती की थाली ले आओ। पूरा भैया आई जहाँ दुख की काली रात, उदय हुआ अब वहीं पर सुख का स्वच्छ प्रभात। आई रावण का जब सुना, रावण ने वृत्तांत, घूम गया मस्तिष्क हे हनुमत सीता लक्ष्मण को प्राणों का दान दिया तुमने, पर आज राम राघव को भी जीवन हनुमान दिया तुमने। अब तुम उस पद पर पहुंच गए हैं जहां दैत्य का खेद नहीं। हो गए राम हनुमान एक, अब हम दोनों में भेद नहीं। प्रभु मैं तो बस आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ। मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ प्रभु। हे हनुमान, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। चलो। जय श्री राम। मकरंध्वज को मुक्त कर हर्षे दया निधान, आई रावण का कर दिया उसको राजकुमार। प्रभु मकरध्वज है। ये ऐसी अवस्था में बंधा भी पड़ा है। प्रभु युद्ध के पश्चात मैं ही इसको बांध कर गया था। अब इसको मुक्त कर दो। यह तुम्हारा पुत्र मकरध्वज है। अब इसे प्राताल का राज तिलक कर इसे वहां का राजा बनाओ। प्रभु प्रणाम। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। हनुमत लक्ष्मण के सहित लौटे जब, नव जीवन का भा चुके सारंग।
महाराज ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सके, वो प्रभु को जरूर लेके आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु प्रणाम। प्रणाम विभीषण। प्रभु प्रणाम। प्रणाम। हे हनुमान जी, आपने हम पर बड़ा उपकार करा, क्योंकि सीधा सीधा कलंक मुझ पर ही लग रहा था। प्रभु हम तो आपके बिना अधूरे रह गए थे, हनुमान जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पर। बिल्कुल हनुमान जी आपके कृतार्थ रहेंगे हम हमेशा। प्रभु राज की मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैंने तो आपकी सेवा ही मांगी है और सेवा ही करूंगा। हे भाई विभीषण, अब लंका का कोई स्वामी नहीं बचा है, तुम्हें अपनी प्रजा का भी तो नेतृत्व करना है। यह एक दायित्व है और इसे मेरा आदेश समझकर स्वीकार करो। ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके साथ अपना पुष्प विमान लेकर अयोध्या चलूंगा। जो तुम्हारी भैया आरती की थाली ले आओ। भैया हे माता जननी जन्मभूमि अयोध्या, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुवर प्रणाम। यशस्वी भव, आयुष गुरुवर सदैव प्रसन्न रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। प्रणाम गुरुवर। सदैव प्रसन्न रहो। श्री राम को दिव्य आसन पर बिठाया जाए। अरे स्नान करा, एक और स्नान करा। रामचंद्र भगवान की मंगल भवन मंगल हारी
के दौरान पूरे गांव में आसपास के लोगों ने हमारा पूरा स्वागत किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, और आरती उतारो तो मैं तन मन वारो, आरती उतारो तो मैं तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ सियावर रामचंद्र भगवान की धर्म की अधर्म का कार्यों में विश्व का पार्वती भगवान की हनुमान महाराज की नीला कुछ श्याम सीता समारो लक्ष्मण भारम पारो महासायक चारम नमामि जब तक राम नहीं आएंगे हम शादी नहीं करेंगे। अब दोनों के यार को भी बर्बाद है। इनके करवा दो। ये जिन्होंने कहा जब तक भगवान राम नहीं आएंगे जब तक हम शादी नहीं करेंगे, इनके भी करवा दो। कन्या को बुलाओ। ये कौन है इनको परिचय तो दे दो। ये दीपा रानी है, दीपा रानी। हाँ, ये बुलबुल रानी है। माला डलवा ले, रजनी भाभी मारेगी है। अब तो डलवा लो, डलवा लो। देखिए आज की लीला यहीं समाप्त हो रही है जब और श्री आज राम का विराम जन्म हो हुआ, रहा है। जन्म के पश्चात जब उन्हें विश्वामित्र जी लेने के लिए आए थे तो उन्होंने विश्वामित्र के साथ 14 दिन तक उनके यज्ञ की रक्षा की, और उसके बाद जब उन्होंने जनकपुरी में प्रवेश किया तो वो जनकपुरी में 15 दिन रहे स्वयंवर तक। और जब सीता जी का स्वयंवर था तो सीता जी की आयु मात्र 6 वर्ष की थी और रामचंद्र जी की आयु 15 वर्ष की थी। उसके बाद उन्होंने